परसों आज 30 तारीख है, कल नहीं परसों पूरे बक्सर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने वाला है। काफ़ी जो प्रत्याशी हैं सभी लोग घूम रहे हैं और काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इसी बीच हम पहुंचे हैं ददन पहलवान के पास और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये कितना मेहनत कर रहे हैं और आगे चल कर के कितना रिजल्ट मिलने वाला है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका भारतीय जी। इतना मतलब आप तो हमको पहली बार आप इंटरव्यू दे रहे हैं। अच्छा। सबसे पहली बात हम ये जानना चाहते हैं कि शिक्षक से राजनीतिक का सफ़र कैसा रहा है सर? देखिए, शिक्षक तो बहुत आराम की चीज़ था। इसमें बहुत मेहनत पड़ता है। इसमें जो वचन दे देते हैं उसको करना पड़ता है। तो इसमें तो बहुत झेलना पड़ता है। बहुत मतलब कठिन चीज़ है, लेकिन समाज के सेवा करने का भावना रहता है वो अब तो इसमें करना ही पड़ेगा। तो हर जगह मतलब कि हम तो 365 दिन में समझिए कि 65 दिन खाली रहते होंगे। अच्छा। 300 दिन तो लगे रहते हैं काम में, क्रिया में, परीक्षा में, शादी में, विवाह में। तो थोड़ा है, लेकिन जनता का प्यार दुलार समान है इतना कि हमको समझ में नहीं आता। अच्छा, एक सर बात ये है कि जब आप सर्विस करते थे तो उस समय का दौर और आज का दौर कहीं ना कहीं काफ़ी मतलब असहज रहा होगा, और कहीं ना कहीं जब आप सर्विस छोड़े तो फिर आप राजनीति में आए, तो क्या उस समय कोई विरोध भी किया था आपका? नहीं, बस विरोध तो देखिए, नौकरी कोई भी छोड़ेगा, साधारण परिवार का रहेगा तो वो तो होता है। जी जी। तो वो में कोनो खास बात नहीं, लाचारी था यहाँ नौकरी छोड़ना, इसलिए कि सामंती राजपूतों की गुंडागर्दी यहाँ चलता था। और करीब 50 साल तक वो विधायक मंत्री बनते गया। हमारे लोग पर शोषण करते गया, थाना में पिटवाना, धरवाना, पकड़वाना, केस लिखवाना। कोई भी घटना दुर्घटना होता है उसमें तुरंत जादव को बंद करो थाना में। तो ये सारी समस्या देखकर हम करीब बहुत सा ऐसा गांव है जिस गांव में वोट लोग नहीं देने देते थे। सारी स्थिति देख के हमने नौकरी से त्याग पत्र दिया कि अब ये अत्याचार से मुक्त करना जनता का जिम्मेवारी हमारा है। इसलिए हम इसको नौकरी से त्याग पत्र दिया। और त्याग पत्र देने के बाद जिस गांव में लोग वोट नहीं देने देते थे उस गांव में पहला बार 2000 में हम वोट भी लेने का काम किए और निडर अब लोग वोट देना चालू कर दिए। आप तो सर यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं, और कहीं ना कहीं जब आप विधायक थे तो पहले की स्थिति और जब आप विधायक थे उस समय की स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ? 85% गांव में, 90% गांव में रास्ता नहीं था, जहां पर बैकवर्ड की बस्ती था। कहीं पर पुल पुलिया का पता नहीं था और कहीं स्कूल का भी पता नहीं था। हमारे रीजी में जितना आज भी आप घूम के सर्वे करिएगा तो हमारे टाइम के ही यहाँ पर आपका स्कूल भी बना है। हमारे ही बनाया हुआ हर बस्ती को, 500 की बस्ती हो या 200 की बस्ती हो, इस सारी गांव को जोड़ने का काम हम ही किए हैं। और 4-4, 5-5 मुख्यमंत्री उद्घाटन किया मलई बराज का। मलई बराज हम बनवाने का काम किया, मतलब 5 मुख्यमंत्री नहीं बनवा पाया, लेकिन अपने दिमाग से हम उसको बनवाने का मलई बराज काम किया। यहाँ पर अनुमंडल हॉस्पिटल हमारे टाइम में आया। यहाँ पर बीएमपी ट्रेनिंग सेंटर, बीएमपी सेंटर ये हम लाने का काम किए। तो यहाँ पर जो भी काम आपको आज दिखाई दे रहा है वो हमारे ही टाइम का है। यहाँ कोई भी काम, यहाँ अब एक मेडिकल कॉलेज जो यहाँ बन रहा है वो हमारी टाइम का नहीं है। मगर यदि हम पशुपालन विभाग से पहला बार हम ज़मीन अलॉट नहीं कराए रहते बीएमपी के लिए करीब 150 एकड़ ज़मीन, तो ये भी संभव नहीं था। तो हम शुरुआत किए उसमें, तो वहीं से शुरुआत हुआ। ये जो भी काम यहाँ दिखाई दे रहा है ददन यादव काम कर रहा है। देखिए, इनका कहना है कि कोई भी काम जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं ददन यादव का देन है। पहले के अपेक्षा और अभी के अपेक्षा में काफ़ी कुछ अंतर दिखाई देता है। सर, ये तो पहले की बात हम कर लिए, अभी वर्तमान की जो स्थिति है, इतना आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या लगता है किस तरीके की मतलब स्थिति होने वाली है आगे चल के? देखिए, आगे में तो अब चुनाव बताएगा। चुनाव में हम मतलब कि अभी तो लोग भारी बनाया है हमको, इसलिए कि जो जितना 16 लाख बैकवर्ड का वोट है, अब बैकवर्ड अब सोच लिया है कि हम लोग को फॉरवर्ड को वोट नहीं देना है। दूसरा नंबर हमारा उम्मीद है फॉरवर्ड लोग में भी कि 5-10% वोट हमको मिलेगा, इसलिए कि हम काम किए हैं, असम्मान भी देते हैं, हर व्यक्ति को आदर देते हैं।
तो इसलिए उसमें भी हमारा वोट मिलने की उम्मीद है। लेकिन बक्सर जो लोकसभा क्षेत्र है, इसमें कहते हैं कि ब्राह्मण बहुल्य क्षेत्र है, तो उसमें सर कितना मतलब लगता है संघर्षपूर्ण चुनाव को निकालना? देखिए, यहाँ पर ब्राह्मण जब चुनाव हमारे साथ मुन्ना तिवारी लड़े थे कई बार, वो कभी भी 18,000 वोट पोल पार नहीं किया। 18,000 तो 18,000 यहाँ पर वोट हो गया ब्राह्मण के, 14-15 हज़ार वोट हो गया आपका ब्रह्मपुर में। 14-15 तो कितना हो गया? 14-15 ही हो गया। 20,000 के करीब बक्सर वोट है। देनारा में 10-12 हज़ार वोट है और 12,000 वोट है रामगढ़ में। तो ये वोट कहाँ कहाँ ब्राह्मण बहुल क्षेत्र हो गया? नहीं, लोगों का बोला जाता है कि यहाँ पर लगभग 4 लाख जो है ब्राह्मणों का वोट है। आपको तो बता ही दिए। अब जाके हम भी ब्रह्मपुर में चल जाइए, बता देगा लोग। जाके देनारा में चल जाइए, हम तो बता दिए आपको कि हमसे मुन्ना तिवारी जब लड़े हैं 18-19 हज़ार ले बेसी वोट उसको कभी पार नहीं किया है। लेकिन ये जब 2014 में अश्विनी चौबे जी लड़े थे तो कहा जाता है कि लगभग 2 लाख वोटों से वो जीते थे। अश्विनी चौबे जानिए कि उस समय जगता सिंह 2014 में चुनाव लड़ा। जगता सिंह को 3,19,000 वोट मिला। जगता सिंह 2014 में जगता सिंह हमारा जादव और मुस्लिम का वोट पाया, राजपूत के नहीं वोट पाया, तो उसको वोट मिला 1,86,000। हमको वोट मिला 1,85,000। तो अब 1,85,000 और 1,86,000 यदि जोड़ देते जादव मुस्लिम का वोट, तो 52,000 से हम चुनाव जीत जाते। तो वो भाजपा के यहाँ पर कहीं वोट नहीं है। और वो ग्लैमर है कि ब्राह्मण बहुत क्षेत्र है। राजपूत की संख्या 80,000, 80-90,000 वोट है भुनियार का। तो अब कहाँ से ही वोट ले आएगा बताइए? वोट कहाँ है उसका? अच्छा, कहा जा रहा है सर कि मिथिलेश तिवारी का लगातार जो है बयान आ रहा है, जब भी इंटरव्यू लिया जा रहा है तो बोल रहे हैं कि जो भी निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो नीचे से 1 नंबर आने की प्रयास कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? वो भी यहाँ पर पार्टी है ही नहीं, कोई पार्टी के कोई वोट देने वाला नहीं है, इसलिए कि गोपालगंज से ही आया है। दूसरा नंबर सब लोग जान गया है कि अश्विनी चौबे का ही पैसा के लेन देन का ही पार्टनर था और ये उनका चेला था। चकमा दे के यह टिकट ले लिया। ये रास्ता तो देखा है अश्विनी चौबे है, तो इसको कहीं पर ही हमारा उम्मीद है कि जाएगा 3रे नंबर पर। तिवारी जी में कहीं दम नहीं, तिवारी से आगे हो गया है निर्दलीय। अच्छा, कहा जा रहा है सर कि आपको राजद से टिकट नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं बक्सर लोकसभा क्षेत्र से, तो ये भी कहा जा रहा है कि कहीं आप राजद का वोट काटने के लिए आप खड़े हुए हैं। आपको तो पहले बता दिए हम कि 2009 में लड़े हम, तो 6 में लड़े चुनाव। तो 2006 में चुनाव लड़े तो शिवानंद तिवारी आरजेडी से लड़े, तो शिवानंद तिवारी के 1,33,000 वोट मिला। अब हमारा वोट मिला 1,51,000 जो चुनाव आयोग के रिकॉर्ड बा। तो अब बताइए, हम वोट काटने के खड़ा कि शिवानंद तिवारी? अब बताइए। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन लोगों के द्वारा ये लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है। वो दलाल लोग करते हैं काम, जो पार्टी से पैसा लेकर दलाली करता है, गमछी लेकर घूमता है, वही लोग कर मत पड़ जाता है। 2009 में चुनाव हुआ, 2009 में जगता सिंह को 1,32,000 वोट मिला, हमारा वोट मिला 1,22,000। तो अब बताइए, हम वोट काटने के लिए खड़ा है कि हम तुम्हारे बराबर में हैं? कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा जो वोट का अंतर होता है उसी से वोट काट लेता है, इस कारण से हमारी हार। अच्छा, वो आपका वोट काट लेता है? ज़्यादा मुस्लिम का, उसको राजपूत का वोट कहाँ देता है? अच्छा। और आपका 2014 में बता ही दिए कि 1,86 जगता सिंह को वोट मिला, आरजेडी को हमारा मिला 1,85,000। अच्छा, कहाँ कम है बता दीजिए? यानी कि कहीं ना कहीं जो बोलते हैं लगातार कि वोट काटने के लिए ददन पहलवान खड़े हैं, वो सरासर गलत है। हर जगह पर्चा भी बट गया है इसका। अच्छा, एक बात और बताइए सर, आप शहर में भी घूम रहे हैं और गांव में भी घूम रहे हैं। अगर देखा जाए डेवलपमेंट के आधार पर, तो शहर से गांव में अभी कितनी कमियां रह गई हैं और कितना विकसित करना जरूरी है? देखिए, विकसित करने के लिए जनप्रतिनिधि अच्छा जरूरत है। जनप्रतिनिधि रह नहीं गया है, अब जनप्रतिनिधि व्यवसायी हो गया है। अभी व्यवसाय बना दी, जनता के वोट से 5 करोड़ रुपया मिलता है एमपी के विकास के लिए, उसमें 40% कमीशन लेगा तो क्या विकास होगा बता दीजिए? 40% में 10% अधिकारी भी ले लेगा, तो बचेगा क्या? अच्छा, हम गए थे नैनीजोर में। नैनीजोर में गए थे तो वहाँ के हम पब्लिक ओपिनियन भी लिए और लोगों से बातचीत भी किए, तो वो बोल रहे हैं कि कोई भी प्रत्याशी आता है तो सिर्फ वोट मांगता है और वोट मांगने के बाद और जीतने के बाद वो फिर दोबारा नहीं आता है। और जो रोड है वो लगातार ऐसे ही खराब है पिछले कई वर्षों से। मियाजीपुर तो बहुत खराब है।
तो क्या सर लगता है कि मतलब अगर चुनाव आप जीतते हैं तो जो गली है, जो नली है या फिर जो रोड है, क्या इसको जो है काम जो है मतलब लगातार किया जाएगा इसको? हम तो चाहेंगे कि 4 लाइन बन जाए, प्रयास करेंगे उसको, इसलिए कि नियाजी पुरले जरूरी है, चक्की के तरफ से भी 4 लाइन जरूरी है, 2 4 लाइन जरूरी बनना है। आग से बचने के लिए व्यवस्था, जो पानी से बचने के लिए व्यवस्था, बाल बच्चा परिवार बीमार पड़ जाता है, एम्बुलेंस की व्यवस्था, और आपका पर्यटन स्थल राजा भोज का किला ढहा गया, उसको मतलब कि हम ताज़ा करना चाहते हैं। श्मशान घाट पर लोग को रहने के लिए बरसात में और गर्मी में मर जाता है वहाँ लोग, परेशानी से, गर्मी से पानी पड़ जाता है, लाश फूंका हुआ है, जल रहा है, पानी आता है, एक बाइक बुता देता है, तो वो सब सारी व्यवस्था करना है। अच्छा, ये बक्सर क्षेत्र में सर अभी जो है चौसा में जो कांड हुआ किसानों को लेकर के, तो वहाँ पर राकेश टिकैत भी आए हुए थे, तो किसानों को लेकर के मतलब आपकी योजना क्या है सर? देखिए, किसान की जो व्यवस्था होना चाहिए, टिकट करेगा नहीं, टिकट ये दलाल है, समझे नहीं, पैसा खाली वसूलता है नहीं, क्योंकि वो दिल्ली में भी काफ़ी आंदोलन किए थे। खरबों में ही है, इसका आंदोलन में कुछ दम नहीं है, मिल लेता है, पैसा मिल जाता है, शांत हो जाता है। टिकट तो यहाँ पर भी आया था, क्या कर बक्सर में आए थे, यहाँ जनप्रतिनिधि है न, जनप्रतिनिधि वो फैक्ट्री से पैसा लेता है लोग, तो उसको बोलने का अधिकार नहीं है। जब पैसा खा रहा है तो किसे बोलेगा? 24 GB 10 करोड़ रुपया उसमें लिखा के चले गए। आपकी किसानों को लेकर के आगे की योजना क्या है सर? किसानों के लिए अगर आप चुनाव जीतते हैं तो प्रथम कदम आपका क्या रहेगा? किसान का सारी सुविधा व्यवस्था कराएंगे, और जल का भी व्यवस्था, सब जो भी उसको चाहिए वो हम पूरा कराने का कोशिश करेंगे। एक और बात है सर, बहुत से ऐसे लोग हैं, मोदी जी अभी बोलते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, देश जो हमारा है वो आत्मनिर्भर भारत बनेगा। तो जो भी स्टूडेंट हैं जो पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जो ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद फिर से मतलब पकौड़ा बेचने लगते हैं और कहीं ना कहीं वो आत्मनिर्भर बन भी जाते हैं, लेकिन अनसक्सेस भी फुल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सर उनके लिए व्यवस्था क्या रहेगी? देखिए, जो पढ़ा लिखा आदमी है, आप पकौड़ा बेचेगा तो उसको आत्मशक्ति तो कमजोर हो जाएगा, बहुत दिन रात वो अपमान महसूस करेगा। मोदी जी के कहते नहीं, वो तो बोलते हैं कि पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है। नहीं, रोजगार है, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी के लिए ये अपमान भी है। और पढ़ा लिखा लोग बहुत लिखा है, MA कह के जाता है, हरियाणा में रिक्शा चलाता है, रात पे बैठ के देख लो। अब MA कर लिया, इंजीनियर बन गया, नौकरी नहीं लग रहा है, रिक्शा चला रहा है, तो वो अब जाएगा रात में रिक्शा चलाएगा, दिन भर सोतेगा, इसलिए कि कोई देखे नहीं। तो ये इंडिया मोदी जी तो कहते हैं, मगर अब उन स्टूडेंटों के लिए आपका क्या सर ये रहेगा प्लान? स्टूडेंट की नौकरी में बड़ी बढ़िया व्यवस्था हो, अग्निवीर समाप्त हो। अग्निवीर जो 4 बरस के लिए नौकरी दे रहा है, तुरंत रिटायर कर देता है, पेंशन भी नहीं मिलता है। तो हम कह रहे हैं कि आप जोड़ के दे दो उसको, जो 14 साल की नौकरी है, तो 14 साल में जितना आप पेमेंट करते हो वो हिसाब से पैसा दे दो, जाके अपना रोजगार करके जिएगा बढ़िया से। अच्छा, अब 10 लाख में तो नहीं परिवार जिएगा। लेकिन वो तो बोले थे कि मतलब एक बार जोड़ करके हम सब देने का काम करेंगे। जोड़ के दीजिए ना भाई, जोड़ के दीजिए तो मान लीजिए कि करीब करीब आपका 6 लाख रुपया हो जाएगा साल के। अच्छा, एक बात और है सर, ये मतलब जो क्वेश्चन है हट करके है, हमारे देश में सर लगभग प्रतिदिन 80,000 से लेकर के 1 लाख तक गाय कट जाती है। कोई भी चुनावी जो भी प्रत्याशी हैं कहीं से भी खड़ा होते हैं तो इस मुद्दे पर सर कोई बोलता नहीं है। क्या लगता है, आप बक्सर लोकसभा क्षेत्र से जीतते हैं और दिल्ली जाते हैं तो सदन में गौ माता के लिए आप आवाज़ उठाइए? देखिए, गौ माता के तो खाली बोलता है लोग, बीजेपी, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है ये। मुद्दा है ही नहीं, इसलिए कि बीजेपी को कुछ काम करना है नहीं। काम करना रहता है, कटर मशीन को दिया है 80 को लाइसेंस, ये बीजेपी सरकार, और गौ माता के राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे, हो जाए मामला। क्योंकि इसको लगातार राष्ट्रीय जो पशु है, राष्ट्र माता, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने के लिए शंकराचार्य जो है अभिमुक्तेश्वर जी महाराज लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी भी हम 2000 से कर रहे हैं, आपका जन्म 2000 पहले से करते होंगे नहीं लगातार, लेकिन अभी हो सकता है पहले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी वो पहले ही इस बारे में राय रखे थे अपना कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित होना चाहिए। मतलब सहमति है आपकी, और कहीं ना कहीं संसद में आप जाते हैं तो इसके बारे में आवाज उठाइए। चलिए, इस पर तो होगा ना, गौ को तो बचाना है, सब जाति बेदरी के दूध की जरूरत है। माँ के दूध से तो भाई साल भर के बाद दूध मिलेगा ही नहीं।
अच्छा, क्या लगता है सर, एक 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो मतलब क्या अंदाज है कितने लाख वोटों से आप जीतने वाले? देखिए, हम बोलते नहीं ये मामला में। चुनाव वोट होगा, चुनाव हमारा वही है कि सबसे ज़्यादा अभी हमारा वोट है। तो चुनाव आ जाएगा, काउंटिंग होगा, आपको पता चल जाएगा उसी दिन। देखिए, ये जो भी अभी कल भी देखे, एक जादव के लड़का के सुधाकर पिटवाया वहाँ पर। ये कौन आपका धनसोई में? धनसोई। हाँ, उसका रिवाल्वर भी तान दिया उसका बॉडीगार्ड। ये तो एक आदमी पकड़ लिया ना तो मारी दिया रहता। तो लेकिन कहीं ना कहीं उनको तो विश्वास है कि आरजेडी का जो हमको टिकट मिला है तो जादव का वोट तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। विश्वास तो है, तो उनका बाप लेके चले गए थे, ले के चल जाएंगे। बाप को जो बराबर हमारा वोट है, कहाँ से वोट लेगा बताइए? बाप हमारा 1,32,000 ही कहाँ से ले देगा? ये तो और भारी है। तू बयान कह नहीं दिया जब राबड़ी देवी के नाम पर, लालू के नाम पर टिकट लिया हो और उनके झंडा लेके घूम रहा है, उनके बेटी के राजपूत अपमानित किया, गाली दिया, छेड़खानी किया, 20-20 लफुआ पीछे पीछे लाग के, और वही कारण, बेटी के कारण 4 आदमी की जान चल गया। तो वहाँ पर कहाँ नहीं, इसको तो जाना चाहिए सब काम छोड़ के। तो वो वही सिनेमा के लेके घूम रहा है, तरणी सेना के। अच्छा, एक आप उन पर इल्जाम लगाए थे कि 2-3 विधायक जो है वो बीजेपी में वो मिलवा दिए हैं, ये सर बात में कहाँ तक सच है? कहाँ, आप देख लीजिए, मोहनिया के विधायक इसी का था, भरत बिन इसी का था, चैनपुर से भी जीता था, फिर आपका चैनपुर से जीता था। ये कुल यही ना भगाया लोग। इसको तो टिकट नहीं मिला ना, तो 15-16 आदमी का और लेके जाता है। देखिए, अभी हमारे साथ ददन पहलवान जी थे और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है क्षेत्र में हम मेहनत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर हम जीतते हैं तो विकास की जो रफ्तार है और तेज होगी। बाकी आप लोग हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी आप देख रहे थे भारतीय खबर, राकेश कश्यप के साथ, कैमरे के पीछे विकास पराशर। जय हिंद।